यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं कि मार कुटाई का परमिट मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तान हमेशा मेरे मार्क्स पे आकर ही क्यों टूटती है? बात अभी ना उन लफंगे लड़कों की हो रही है। नेहा ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद उन लड़कों की किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। आज एक बहादुर लड़की को एक लफंगे ने छेड़ने की कोशिश की तो उस बहादुर लड़की ने उस लफंगे की पिटाई कर दी। वाकये पर मौजूद लोगों की राय जानते हैं और चलते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान शराजी की तरफ। आपके ख्याल में उस लड़की का इकदाम दुरुस्त था या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए? उस लड़की ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब वक्त आ गया हर उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देना जो लड़कियों से बीच राह पे बदतमीजी करते हैं। बदले में अगर वो मजीद बदतमीजी करते तो फिर अपनी मजीद मरम्मत करवाते। That's the spirit. ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में गलती उस लड़की की है। उसे वैसवा लेके घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकतें होंगी तो ऐसा तो होगा। भाई आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत का तमाशा ना बने। माफ कीजिएगा, आप जैसी जहल औरतों की जहल मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अगर अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं और मन्नतें क्यों मांगती हैं? ईंट का जवाब हमेशा पत्थर नहीं होता। लेकिन बात जवाब गोली से जरूर होता है। बस एक बार अब्बा मुझे परमिट ला दे असला रखने का, फिर जुबान से जवाब नहीं दूंगी मैं। इंग्लिश समझ में आती है? हाँ आती है। तो फिर भाड़ में जाओ और आप रेस्टोरेंट जाए और तुम घर जाओ। ये हमारा घर है। लो जी, जिल्लत का प्रोग्राम शुरू। मर गई नेहा आज तो। अल्लाह जन्नत में जगह दे। बड़ी कोई फसादी लड़की थी वैसे। कहाँ जा रही हो? अब्बा के पास। मजीद तमाशा लाने की जरूरत नहीं। चलो भाई। क्या मतलब? लेकिन चलो चलो। मैंने यार मुझे कोई बताए तो जरा, भाई कोई मुझे बताए तो मैंने किया क्या है? अम्मी बताए फूलन देवी को इसने किया क्या है। फिक्र मत करो, इसका बाप इसे देगा ना तमगा जुर्रत। दद्दू ईमान से बताएगा मैंने कुछ गलत किया है क्या? दद्दू कसम है आपको, आपने गलत बात नहीं करनी। अरे नेहा उस्ताद ने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहता हूँ और क्लासेट किसी भी छित्रौल करनी चाहिए थी उसकी। अगर मैं वहाँ मौजूद होता ना तो इस इवेंट को फुल्ली यूटिलाइज करता मैं। लो जी, आग लग गई घर को घर के चिराग से। मामू आप बिगाड़ते हैं अपनी पोतियों को। अगर इसको बिगाड़ना कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जुर्म की पादाश में जहर का प्याला पूरा पीने को तैयार हूँ मैं। अम्मी ये देखे साशा की तरफ। डर कर आ जाती ना तो सारी जिंदगी वो डर अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती। बस कर दो नेहा, बस कर दो। तुम्हारा बाप पहले ही शुगर का मरीज है। दोपहर को ढंग से खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अब्बा दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अभी बुला के लाती हूँ खुल जा सिमसिम को। उसके बाद सुनते ना तड़प के दरवाजा खोलेंगे। वो वहाँ कुछ मजे का पक्का होता है। नहीं कुछ नहीं लाना। वैसे अगर आप वहाँ होते ना तो एक बहुत अच्छी सी वीडियो बन जाती, बहुत मजा आता। मजे तो मैं कराऊंगी तुम्हें बेटा। अंदर चलो, बस्ता खोलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो। मुझे तो अब्बा की टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन हो रही है तो बहन को समझाना था ना। वो मुझे बड़ा समझती कहाँ है, हमेशा छोटों की तरह ट्रीट करती रहती है। इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उफ, मुझे स्ट्रेस है, मैं योगा करने के लिए जा रही हूँ। कौन सी गीदड़ सिंगी सिंघा कर आ रही हो उसे? भी नंबर्स भरवा रहा है अब्बा के सामने। अच्छे बने की एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ? तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ। वो तो भोले भाले मासूम आदमी, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। हाँ तुम बता दो क्या गेम खेल रहा है? अब्बा ये रोड पर मुझे डांट रहा था कि मैंने गलत किया और आपके सामने मुझे डिफेंड कर रहा है। ये है इसके डबल स्टैंडर्ड्स। नहीं, जो मुझे ठीक लग रहा था रोड पर मैंने वही किया। बस सरमत भाई के समझाने पर मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया था। हाँ तो उसका मतलब ये हुआ ना कि तुम थाली के बैंगन की तरह इधर उधर डोलते रहते हो। तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है। और तुम्हारे पास जैसे कि दिमाग है, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती हो।
तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? तुम चुप नहीं रह सकती? सॉरी, मुझे मुनाफकत नहीं आती। तुम्हें रट्टा लगाने के सिवाय और कुछ नहीं आता, समझी? अच्छे जीपीए का मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज़हीन और फतीन हो और तुम्हें परमिट मिल गया दूसरों को डिग्रेड करने का। सर छोड़ें, समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं। और तुम जो नफ्सियात पढ़ रही हो, क्या फायदा? एक बिगड़ी हुई लड़की तुम्हारे आसपास फिर रही है। अब्बा ठीक हो जाएगी। हो चुकी थी। चलो। तो जुबान छोड़, शक्लें बना रहा है मुझे देखकर। देखा, सुन लिया ना अब्बा ने। तो तुम्हें भी क्या जरूरत है मीस नहीं बनने की अब्बा के सामने? क्योंकि तुम्हारी तो चुड़ैल बनी रहा हूँ हर वक्त। कभी कभी तो बन भी जाओ बहन। चलो अब। सबको बुलाया है तो सभी जाएंगे। मेरा प्रैक्टिकल है आज। डिनर रात को है, अभी नहीं। अब्बा रात को तो मेरी दोस्त आ रही कंबाइंड स्टडी के लिए। मना कर दो, जिसको भी आना है दिन की रोशनी में है इस घर में। मैं तो जरूर जाऊंगी आदम भैया की बर्थडे पर। अब मैंने तो उनके लिए गिफ्ट भी लिया है। चलो, शुक्र है किसी में तो इंसानियत है इस घर में। लगता है फंडामेंटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है घर में। हाँ, सारे फंडे इसी घर में होते हैं। चलो आओ बाहर, जाना नहीं यूनिवर्सिटी? नहीं उस्ताद, लगता है एक्स्ट्रा क्लास घर में ही लग गई आज। तो सबसे एक्स्ट्रा मैं ही हूँ इस घर में। तुम क्यों अब्बा से बहस करती रहती हो हर वक्त? मैं कहाँ बहस करती हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी राय देती हूँ। अपनी राय अपने जहन तक रखा करो, जबान पे लाके शर मत फैलाया करो। तो मेरी साइड पे या अब्बा की? दोनों की। हाँ, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। आज मैं तुम्हारे कैंपस आऊंगी, वो भी तुम्हारे ड्रेस पहनकर। हाँ, तो मैं भी पूरी यूनिवर्सिटी में ऐलान कर दूंगी, ये मेरा ड्रेस है, मेरा ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस है। हाँ तो कर देना, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ जवान बच्ची की सिक्योरिटी का मामला है। दद्दू क्या कर रहे हैं? पहली बार थोड़ी जा रही हूँ। यहाँ मास्क नीचे करो। तो मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हैं? यहाँ मास्क नीचे करो। जब तक हमारी बच्ची यूनिवर्सिटी नहीं पहुँच जाती बाहिफाजत, तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास रहेंगी रिकॉर्ड में। तो ऐसा करें, कोई और राइड में। भाई बुरा नहीं मानना है, जरा वहमी है। दद्दू चल अंदर जा। अरे बेटा, शिशका भी कोई चीज होती है, मैं डरा रहा हूँ उसको। आ रही हूँ भाई, दद्दू अंदर जाए ना। हाँ जा रहा हूँ। रिटायर्ड एसपी सनाउल्लाह मेरा बेस्ट बडी है और कमिश्नर खलीलुल्लाह सुमरो के साथ तो मैं स्नूकर खेलता हूँ मियां। अरे पागल वागल तो नहीं हो तुम? आप गाड़ी चलाएं। दद्दू अंदर जाए, मोबाइल छिन जाएगा आपका। ना करो ना। हेलो, कहाँ हैं आप? घर? यूनिवर्सिटी? मैं रास्ते में हूँ। खैरियत? हाँ, वो मैंने एक बीफ और वेजिटेबल लजानिया बनाया, टोटली लो कैलोरी। अगर आप कहती हो तो भिजवाऊँ? मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई हूँ, आप घर भिजवा दें। हाँ अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज़। नहीं कौन लोग हैं जिनके दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है? मेरे तो रास्ते में हड़ले हड़ले। क्या चीज चाहिए आपको? जिस लठमार अंदाज में पूछा है ना, इसमें तो एक चुटकी जहर अदरक वाली चाय में मिला के पिला दो। जहर भी आजकल कहाँ खालिस आ रहा है। देख लो तुम्हारी माँ को बेवा बनने का कितना शौक है। मजाक कर रही है अम्मी। लेकिन मैं सीरियस हूँ, मुझे अपना नया कारोबार बिजनेस शुरू करना है। रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं जाके बैठ जाते आप? एक एक पाई का हिसाब लेती है तुम्हारी कंजूस औलाद। तो क्यों ना ले? 3 बार अपन की सारी जमा पूंजी दाव पर लगा चुके हैं अपनी छत्ते लगा लगा के। बस यही खराबी है इस घर के लोगों में कि एक बात करी और ठकाठक हिस्ट्री शीट निकाल के सामने रख दी मेरे। बाबा फ्री होके करते हैं इस टॉपिक पे बात। अभी आप फिलहाल बताएं कि नाश्ता क्या करना है आपने? हाँ, मेरा भेजा निकाल के फ्राई कर दो। इज्जत तो है नहीं इस घर में, कोई बस बातें करते रहते हैं, इसी पूछते रहते हैं। 2 लुकमों में खत्म। अरे अम्मी आप तो स्पीड हल्की कर लें अपनी। क्या हो गया आपको? कुछ खाया नहीं आपने? हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ है? वो यूनिवर्सिटी का कोई है डिनर, बर्थडे पार्टी किसी की, तो उसके लिए मुझे खाना तैयार करना है, घंटे में डिलीवर करना है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा अरे वो
मैम आप गधे के सर पे सींग की तरह गायब हो जाती हो तुम। हाथ में खुजली हो रही थी, बस उसको दूर करने गए थे। नेहा खुदा के लिए कोई नई जुगाड़ मत लगाना। जुगाड़ नहीं लगाई, बस एक दरियाए घोड़े को 5,500 का इंजेक्शन लगा कर आ रहे। हर वक्त तीर कमान लेके फिरती रहती हो। मेरी कमान से निकला हुआ तीर कहाँ तक पहुँचेगा इस बात को तुमसे ज्यादा कौन जान सकता माय डियर सिस। तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? वहाँ इसकी समझदारी के ढक्कन ना कंपनी वालों ने बनाना छोड़ दिए। आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही करें। अच्छा सुनो, मुझे लगता है हमारा राइडर ना अभी पहुंच चुका हो। चलो कैंटीन चलते हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी वहाँ जाके। अच्छा ठीक है, मत खाना, चलो तो। हाँ तो बड़ा चिल माहौल चल रहा है। थोड़ी देर में रेड चिली जलेगी सबको। क्या खुशबू चल रही है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप यहाँ? हाय आदम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके लिए केक लाऊं? कम से कम 350 कैलोरीज होंगी उसमें, क्यों हेरा? और इसको वर्कआउट भी करना पड़ेगा 1 घंटा और शायद पुशअप्स भी। थैंक्स आदम, तुम लोग एंजॉय करो। ओके। यार आदम, तुमने मेरे नाम पे ऑर्डर मंगवाया तुमने अपने रेस्टोरेंट से? मैं क्या अपने रेस्टोरेंट का डिफॉल्टर हूँ तो तुम्हारे नाम से खाना मंगवाऊंगा? लो आ गया, ये तो कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे। हो सकता है मन्नो सलवा आ गया हो तुम्हारे दोस्त के जन्मदिन पर। और भाई ऐसे मौजात तो अच्छे इंसानों के साथ ही होते हैं। हेलो भाई। हाँ तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो। लगता है इसमें लार्ज पिज्जा, बर्गर, पास्ता और बन कबाब होंगे। सिर्फ 5,675 रुपए का टीका लगा हुआ है, वो भी हमारे रेस्टोरेंट का। शुक्र करके 30% का डिस्काउंट चल रहा था, मैं 7,000 रुपए का बिल बनता। तो मसले वाली क्या बात है? पैसे वापस कर दो उमर के। उमर को पैसों की जरूरत है, लेकिन अकल की कमी तो है उसमें। भाई किसने कहा था कि प्रोफेसर कुतुब की इतनी ईवल जीनियस बच्चियों की जहानत को टेस्ट किया जाए? वैसे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस नेहा कुतुबुद्दीन का दिमाग जो है ना वो निकाल कर प्रिजर्व करना चाहिए ताकि आगे जनरेशन स्टडी करें कि इवल जीनियस का दिमाग चलता कैसा है। लेकिन तुम्हें ये देखना है कि शाम को अब यही इवल जीनियसेस तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे। बस कर दो नेहा, आज की तारीख में कितना शर फैलाओगी? अब मजीद मत करो उसके साथ। यार साशा प्लीज, ये मदर टेरेसा को तो चुप कराओ। लगता है किसी ने इसको बता दिया कि टेंशन लेने से कैलोरीज बर्न होती हैं। और अगर उसने सबके सामने गिफ्ट खोल दिया तो? शक्ल से जितना बेवकूफ लगता है उतना है नहीं। खुदाया, एक गिफ्ट रैप करने में तुम लोगों ने कमरे का क्या हाल बना दिया है। अब्बा के चहीते का गिफ्ट है, वो कहते हैं ना आशिक का जनाजा है तेरा झूम के निकले। अस्तगफुरुल्लाह, कितनी वाहियात मिसालें देती हो तुम। मिली स्कूल में बता रही थी बड़ी तैयारियां हो रही है उसके घर में बर्थडे डिनर की। अच्छा मेरी बात सुनो, कान खोल के, तीनों की तीनों मुंह पे टेप लगाकर बहुत ही मौदबाना तरीके से बैठोगी तुम वहाँ, क्योंकि अब्बा साथ होंगे। अरे उल्फत बेगम, बस उल्फत के तकाजे निभाती रहना। मुझे तो अभी से फीलिंग आना शुरू हो गई जैसे हम कोई जेल में पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी जेलर साहब के साथ। और मुझे फीलिंग आ रही है कि जरूर वहाँ जाकर कोई धमाल डालेगी ये वहाँ। नेहा खुदा के लिए हाथ थोड़ा हल्का रखो। अच्छा ये लो रख दिया। ये किसी दिन ना खुद भी मरेगी और तुम्हें भी मरवाएगी, देख लेना। भाई हम तो बाजी के मुरीद हैं, जो ये कहती है हम तो वही करते हैं। ओए मर जाओ तुम। यार क्या पक्का निशाना है तुम्हारा महा, किसी हीरो के सीने पे लग गया तो बस सीन ऑन हो जाएगा तुम्हारा। मेरा सीन ऑन हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा सीना जरूर ऑफ हो जाएगा अब्बा के हाथों। लिख लो मेरी बात। अल्लाह ना करे। अब्बा वो नेहा की वजह से लेट हो रहे हैं हम लोग। नेहा क्या चल रहा है? अब्बा साशा का लाइनर नहीं लग रहा था। मैं लगा दूं जाके। अब्बा नेहा बाजी झूठ बोल रही है, मैं लाइनर नहीं लगा रही थी। नेहा बाजी देखिए आदम भैया ने कितनी नफासत से लगाई है मेरी नेल पॉलिश। ये चूना भी बड़ी नफासत से लगाते हैं। हाँ, उस मामले में तुम्हें मुर्शिद मानता हूँ। यार तुम दोनों को क्या हो गया है? जब से तुम दोनों पैदा हुए हो आपस में लड़ते रहते हो। इसे लगता है कि मैंने उसका बाप छीन लिया। हाँ तो कौन सा गलत लगता है मुझे? बचपन से कब्जा माफिया बनकर बैठे रहता था ये बब्बा की गोद में। हाँ, और तुम हमेशा बहती हुई नाक के साथ मेरी माँ के पास आती थी साफ करवाने के लिए गंदी। बताऊं मैं तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें ये इसकी बचपन की डिटेल्स कैसे याद है? कैसे नहीं याद होंगी, 1000 साल बड़ा जो है। नेहा तुम अभी तक क्या बैठी हो?
तुम्हें आंटी ने सरमत और आदम को बुलवाने के लिए भेजा था ना? कैसी हूँ वहाँ? ठीक हो सरमत भाई? चलो चले यार, आ जाओ, चलो। आंटी, इतने सुघड़ बेटे आपने अल्लाह ताला से स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए थे क्या? तुम्हें पता है सरमत की दफा तो मैंने सूरह यूसुफ का वजीफा किया था। और आदम की दफा? आदम की दफा तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी पैदा हो। वो टपक पड़ा, सेम हमारे घर की तरह। अब्बा की ख्वाहिश थी कि बेटे हो, और मैंने और साशा ने एंट्री मार दी। तब से दुनिया से खफा है। नहीं भाई नहीं, कुतुब भाई तुम तीनों से बहुत प्यार करते हैं। अरे रहने दे आंटी, मुझे तो ऐसा कोई सीन याद नहीं। सारा बचपन बस अब्बा की डांट खाते और उनकी घूरियां बर्दाश्त करते गुजरा। अच्छा बस चुप कर जाओ, तुम हर जगह अब्बा की शिकायतें लेके बैठ जाती हो। कितनी समझदार है आप। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये दही पहन ले। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं कर लेता। मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं। नेहा बेटा एक ग्लास रखवाना मेज पे। हर जगह रट्टा नहीं, अकल भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या है? हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे आदि बेटा, हैप्पी बर्थडे। खुदा गवाह, जब भी आप आदि कहते हैं ना, कोई ना कोई नुकसान पूरा करके आते हैं। अरे नुकसान कैसा? देखो गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए, हैं? अरे अभी नहीं, सबके सामने दूंगा ताकि सबको पता चले तुम्हारा बेरोजगार बाप भी तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो नेहा बाजी लेकर आई है। बड़ी मुश्किल से ढूंढना था हमने। अरे भाई तुम लोगों ने यही महफिल जमा ली है, चलो लेके चलो सब डाइनिंग टेबल पे, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो, बर्थडे केक काटे। हाँ भाई चलो 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 चलो, आ जाओ। क्या डफर, तुम उस ग्रेजुएट कजिन से शादी के लिए हाँ कर रही हो? मना करो फौरन। सब बिजनेस देखा है तुमने, बस मना करो फौरन। हो गई तसल्ली, चलें। अब आपकी साइकोलॉजी की किताब ये बोलती है कि लोगों को उनकी एजुकेशन डिग्री के हिसाब से परखा जाता है। नहीं तो अभी आपकी फोन कॉल सुन ली, सॉरी। मैं तो अपनी दोस्त के कजिन के बारे में बात कर रही थी। इतना पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी शऊर नहीं है। ऐसी डिग्री का क्या फायदा कि शऊर ही ना मिले आपको? इस लिहाज से कह रही थी आप? क्यों, सब ठीक है? हाँ अब तो सब ठीक है, चल। हाँ तुम्हारा केक कटना है? हाँ मेरा काटता है, आपका तो कट चुका है। नहीं वो रिलैक्स यार, छोटी सी शरारत ही की उसने। ये छोटी सी शरारत है? इंसल्ट की है उसने मेरी, चमचागिरी का इल्जाम लगाया मुझ पर। यार अब तू ओवर रिएक्ट कर रहा है बस। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ओवर होती जा रही है मेरे साथ। हद होती है हर बात की भाई। अच्छा फिक्र मत करो, मैं उसे कहूंगा कि वो नहीं कहे तुम्हें। वो कोई जरूरत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। अब इज्जत करता हूँ उसके बाप की, उस्ताद है वो मेरे। हमेशा वही प्यार और मान दिया है मुझे जो मैं बाबा से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने कभी दिया नहीं। मैं समझ सकता हूँ तो क्यों इतना सेंटी हो रहा है। और बात सेंटी होने की नहीं है भाई। अब सुबह हो शाम, घर या यूनिवर्सिटी, हर जगह मुझे अपने बाप का चमचा कहती है। अब मैं कब तक बर्दाश्त करूं? वैसे एक बात है, कभी उसकी जगह अपने आप को रख के देखा है? कोई जरूरत है। जो प्यार इज्जत उसके बाप से तुम्हें मिलती है वो उसे अपने बाप से कभी भी नहीं मिली, इसलिए उसका रिएक्शन तो बनता है ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने प्रोफेसर साहब के दिल में बेटे की चाहत थोड़ी डाली। मैं तो नहीं कहता उनको कि अपनी बेटियों के साथ सख्ती करें। समझा तो सकते हो ना? वो समझा सकती है हमारे बाप को कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए और आए दिन हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। नहीं समझा सकती ना। दुनिया के किसी के बाप को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। आज तो कुतुब महल सोया हुआ महल लग रहा है भाई। भाई क्या हो गया? सोया हुआ महल लग रहा है आज। शहजादियों को तो जहरीली सुइयां अब्बा चुभोएंगे। एक दफा मंजर आम पे तो आने दे उन्हें। और कहाँ है ये जलालुद्दीन अकबर के डुप्लीकेट?
वैसे 2 घंटे हो गए हैं, अब्बा की एक आवाज नहीं आई अंदर से। कहीं गूंगे का गुड़ तो नहीं खा लिया उन्होंने? गुड़ तो वो हम तीनों को खिलाएंगे, वो भी जहरीला। एक बार पुकारने तो दे। ये सब कुछ ना नेहा की बच्ची की वजह से हुआ है। पता नहीं आतम को देखे कौन सा लावा उबलने लगता है इसके अंदर। बिलबतूड़ी की रूह आ जाती है बाजी के अंदर। जलाली रूह तो अब्बा के अंदर हलचल मचा रही होगी। तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है इस वक्त? अब्बा की जलाली रूह को पुरसुकून करने के वजीफे पड़ी हैं। मैं तो सोच सोच के अपसेट हो रही हूँ। अब्बा के जहन में पता नहीं क्या चल रहा होगा। मुझे तो लग रहा है पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है। तो फिर मुझे टिकटॉक के फैन से फौरन मशवरा मांगना चाहिए ना। तो उस वक्त मजाक सूझ रहा है आपको? हरगिज़ भी नहीं। मुझे तो आतम की शक्ल याद आ रही है। सिल्वर स्पून।